टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहा करता था। उसका बड़ा भाई कालू कौआ और भाभी गौरी कौवी कुछ ही दूरी पर रहा करते थे। उसके बड़े भाई कालू कौवे की कपड़ों की दुकान थी। उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी और वो बहुत ही अमीर हो गया था। टुन्नू चिड़ा खेती किया करता था, लेकिन उसकी फसल में आग लग जाती है और वो दोनों दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। टुन्नू जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। घर का सारा सामान तो बिक गया है। क्या आज भी हमें भूखा रहना पड़ेगा? इस हालत में भूखा रहना हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है जी। नहीं टूनी, मैं भैया से कुछ खाने को ले आता हूँ। नहीं जी, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन आप उनके सामने अपनी बेइज्जती कराने मत जाओ। मुझे पता है वो मदद नहीं करेंगे। वो मेरे भैया भाभी हैं, वो मेरी मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? टुन्नू चिड़ा अपने भाई के घर आकर उन्हें बुलाने लगता है। भैया भाभी, दरवाजा खोलो। अरे टुन्नू, क्या बात है? अब क्या चाहिए तुझे? भैया, टूनी पेट से है, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। थोड़ा खाने को मिल जाता तो मैं क्या करूं? तेरी फसल जल गई तो क्या अब मेरे ऊपर बोझ बनकर रहेगा? जा यहाँ से। गौरी, बंद करो दरवाजा। देवर जी, अब जाओ यहाँ से और यूं बार बार हमें परेशान ना किया करो। टुन्नू चिड़ा बड़े ही उदास मन से घर वापस आ रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बूढ़ी चिड़िया लकड़ियों का बोझ उठा रही थी, पर वो उठा नहीं पा रही थी। टुन्नू चिड़े को उस पर दया आ जाती है। अम्मा, इतना सारा बोझ तुमसे नहीं उठेगा। लाओ, मैं इसे तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? बेटा, मेरा घर बहुत दूर है। कोई बात नहीं अम्मा, तुम आगे आगे चलो, मैं लकड़ियाँ लेकर पीछे पीछे आता हूँ। वो बूढ़ी चिड़िया उसे अपने घर ले आई। ये लो अम्मा, तुम अकेले ही रहती हो? हाँ बेटा, मैं अकेली ही हूँ। तुम बताओ बेटा, बड़े उदास दिखते हो, कोई परेशानी है तुम्हें? टुन्नू चिड़े ने सारी बात बूढ़ी चिड़िया से बता दी। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, वरना आजकल कौन किसकी मदद करता है। ऊपर से इतने परेशान। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ, तुम यहीं रुको। इतना कहकर वो बूढ़ी चिड़िया घर के अंदर चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद वो अपने पंखों में एक चूल्हा उठाकर ले आती है और टुन्नू चिड़े को देते हुए कहती है, ये लो बेटा, इसे तुम अपने साथ ले जाओ। लेकिन अम्मा, मैं इस चूल्हे का क्या करूँगा? मेरे घर चूल्हा है, बस खाने को कुछ नहीं है। बेटा, ये कोई ऐसा वैसा चूल्हा नहीं है, ये एक जादुई चूल्हा है। इससे तुम जो भी अनाज मांगोगे ये तुम्हें दे देगा। लेकिन इस चूल्हे को रोकने के लिए तुम्हें थोड़ी सी मिट्टी डालनी पड़ेगी, नहीं तो ये नहीं रुकेगा। क्या? लेकिन आप ये मुझे क्यों दे रही हो? आपको भी तो इसकी जरूरत होगी ना? बेटा, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे अब ज़्यादा भूख नहीं लगती। यहाँ पर मुझे खाने को बहुत कुछ मिल जाता है। अब मुझे क्या चाहिए? तुम्हें इसकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा है, इसे तुम ले जाओ और कभी कभार आते रहना बेटा, इस बुढ़िया की खबर लेने के लिए। टुन्नू चिड़े को जीने की वजह मिल गई और वो उस जादुई चूल्हे को लेकर अपने घर आ जाता है
और टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी, ये देखो मैं क्या लाया। टुन्नू जी, मुझे लगा आप कुछ खाने को लाए हो, पर ये तो चूल्हा है, इसका मैं क्या करूं? चूल्हा तो हमारे पास भी है ना। अरे सुनो तो, ये कोई मामूली चूल्हा नहीं है, ये एक जादुई चूल्हा है। टुन्नू चिड़े ने सारी बात टूनी चिड़िया को बता दी। क्या सच में टुन्नू जी? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। क्या मैं इससे कुछ मांगूं? रुको टूनी, पहले मैं थोड़ी सी मिट्टी ले आता हूँ इस चूल्हे को रोकने के लिए, वरना ये रुकेगा नहीं। जो अनाज इससे मांगो, उस अनाज से पूरा घर भर जाएगा। टुन्नू चिड़ा मिट्टी ले आया और उसने कहा, ए जादुई चूल्हे, हमें चावल चाहिए। जादुई चूल्हे में से ढेर सारे चावल निकलने लगे। फिर टुन्नू चिड़े ने उस चूल्हे में थोड़ी सी मिट्टी डाल दी और वो चूल्हा रुक गया। टुन्नू जी, ये तो कमाल हो गया, अब हमें कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब मैं इन चावलों को एक बोरे में भरकर बेच आता हूँ। टुन्नू चिड़ा उन चावलों को बोरे में भरकर बाजार ले जाता है। ये बोरे में भरकर क्या ले जा रहा है? अजी होगा कुछ, हमें क्या। टुन्नू चिड़ा अब रोज उस चूल्हे से कभी चावल और कभी दाल, कभी गेहूं मांगता और बाजार में ले जाकर बेच देता। उसे अच्छे पैसे मिल जाते। एक दिन गौरी कौवी ने देखा, ये देवर जी रोज बोरी में भरकर क्या ले जाते हैं। इन्होंने अपना घर भी पक्का बनवा लिया है। इतने पैसे कहाँ आए इनके पास? मुझे पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन गौरी कौवी टुन्नू चिड़े के घर के बाहर आकर सारी बातें सुनने लगती है। ए जादुई चूल्हे, हमें ढेर सारे चावल चाहिए। जादुई चूल्हे ने ढेर सारे चावल दिए। टुन्नू चिड़े ने मिट्टी डाल दी और चूल्हा बंद हो गया। टूनी, मैं चावलों को बेच कर आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। वो चावलों को लेकर चला जाता है। जब तक टुन्नू जी आएंगे, तब तक मैं थोड़ा सो लेती हूँ। और टूनी चिड़िया सो जाती है। अच्छा, तो ये बात है, मुझे ये चूल्हा किसी भी तरह चुराना पड़ेगा, वरना तो ये हमसे भी ज्यादा अमीर बन जाएंगे। गौरी कौवी ने घर के अंदर जाकर देखा तो टूनी चिड़िया सो रही थी। वो उस चूल्हे को लेकर वहां से भाग जाती है और अपने घर आकर कालू कौवे से सारी बात बता देती है। अरे वाह, फिर तो मैं इस चूल्हे से ढेर सारा अनाज मांगूंगा और अपना एक गोदाम बनवाऊंगा। फिर हम जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। हा 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 हा। मैं इससे चावल मांग कर देखती हूँ। ऐ जादुई चूल्हे, हमें ढेर सारे चावल दे दो। जादुई चूल्हे में से चावल निकलने लगते हैं और चावलों का ढेर लग जाता है। अरे बस करो गौरी, बंद करो इसे, वरना ये घर भरकर नीचे गिर जाएगा और हम घर में दबकर मर जाएंगे। ऐ जादुई चूल्हे, अब रुक जाओ, बस करो। अरे ये तो बंद ही नहीं हो रहा है, कैसे रुकेगा ये? गौरी, ये क्या मुसीबत उठा लाई तुम? लगता है हमारा आखिरी समय आ गया है। चावलों से उनका घर भर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों ही दबकर मर जाते हैं।